अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। पहलगाम हमले में बेगुनाह सयाहों की हलाकत काबिल मजम्मत है, लेकिन वाक़े के बाद भारतीय मीडिया, उनके दिफाई तज्जियाकार और शिद्दत पसंदाना ख्यालात रखने वाले सियासतदान पाकिस्तान के खिलाफ वॉर मॉन्गरिंग में मसरूफ हैं। भारत में इस वक्त शिद्दत पसंदाना नजरियात की हामिल नस्ल परस्त जमात RSS का राज है। सख्त मजहबी अकायद रखने वाली ये जमात मुसलमानों की नफरत में हर दहशतगर्दी को पाकिस्तान के साथ जोड़कर अपनी रियासत पर जंगो जदल शुरू करने का दबाव डालती रहती है, प्रेशर डालती रहती है। जबकि हकीकत यह है कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ दुनिया भर में दहशतगर्दी फैलाने और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करने की शोहरत रखती है। पहलगाम हमले में भी भारतीय इंटेलिजेंस के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के निशानात मौजूद हैं। किस तरह से भारत और भारतीय मीडिया का ये प्रोपेगेंडा एक्सपोज हुआ। अमरीकी नायब सदर JD वांस के दौरे हिंदुस्तान और मोदी के दौरे सऊदी अरब के दौरान पाकिस्तान पर दहशतगर्दाना कार्रवाइयों का इल्जाम लगाना महज इत्तेफाक नहीं, क्योंकि इस हवाले से भारत एक तवील तारीख रखता है। मार्च 2000 में अमरीकी सदर बिल क्लिंटन के दौरे के मौके पर सिखों का कत्ले आम और 1995 में मकबूजा कश्मीर में भारत ने मगरबी सयाहों को निशाना बनाया था, ताकि कश्मीरियों की आज़ादी की जिद्दोजहद पर दहशतगर्दी का लेबल लगाकर पाकिस्तान पर उनकी सपोर्ट का इल्जाम लगाया जा सके। प्रोपेगेंडे का यह आलम है कि वाक़या होने के सिर्फ 5 मिनट के अंदर बगैर किसी तहकीकात के, बगैर किसी शवाहिद के इल्जाम सीधा सीधा पाकिस्तान पर लगा दिया जाता है। पाकिस्तान खुद भारतीय दहशतगर्दी का शिकार है। कराची से खैबर तक और बलूचिस्तान से गिलगित बल्तिस्तान तक दहशतगर्दी में भारत के मुलविस होने के बाकायदा सबूत मौजूद हैं, मगर हमने हमेशा सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया, रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया, कभी बिना सबूत किसी मुल्क का नाम नहीं लिया, इल्जाम आयद किया। पहलगाम वाक़े पर भी दफ्तर खारजा की जानिब से मजम्मत की गई, अफसोस और तशवीश का इजहार किया गया। लेकिन दूसरी तरफ भारत है जो ना सिर्फ पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में बराह रास्त मुलविस पाया जाता है, बल्कि उसका बरमला क्रेडिट भी लेता नजर आता है। और अब आपको यह बताते हैं कि भारत ये सब कर क्यों रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ इंडियन मीडिया का प्रोपेगेंडा और उसकी बुनियादी वजह यह है कि ओवरसीज पाकिस्तानी इसके लिए मुनक्किद किया गया कन्वेंशन, और उस कन्वेंशन से खिताब के दौरान पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने जुल्म सहते कश्मीरियों के लिए आवाज उठाई, कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की शेरग है। Our stance, government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it. And we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation. We have fought 3 wars for Kashmir. और हमारा यही फर्म रिजॉल्व भारत की आंखों में चुभता है। दूसरी जाने बात करते दरियाई सिंध पर कैनाल्स बनाने के मंसूबे के हवाले से मुस्लिम लीग नून के लिए जो दर्द सर बन चुका है, और पीपल्स पार्टी के लिए ये वो हड्डी साबित हो रहा है जो ना निगली जाए ना उगली जाए। 6 रोज से सिंध की शाहराहें बंद हैं, ट्रैफिक जैम है, ट्रेनों का निज़ाम धर्म भरम है, पेट्रोलियम मसनूआत और दीगर अशिया खुर्दनोश की किल्लत का खदशा जाहिर किया जा रहा है। वो भी सिंध और पंजाब दोनों सूबे से शदीद मुतासर होने के खदशात मौजूद हैं। वकला और सियासी जमातों समेत आम लोग भी सड़कों पर इस वक्त मौजूद हैं। ये बहरान डिफ्यूज होने के बजाय शिद्दत इख्ता दिखाई दे रहा है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब ने वफाकी हुकूमत को तंबीह की है कि नहरों के मसले पर हुकूमत गिरा सकते हैं, मगर अपना और जमहूरियत का नुकसान नहीं करना चाहते। मौलाना फजल रहमान साहब और असद कैसर साहब की मुल्क वापसी के बाद JUIFA और PTI में राब्ते बहाल होने की इत्तलात हैं, और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का भी दूसरी जानिब इजलास के बाद ऑपोजिशन बज़ाहिर एक मरतबा फिर मुतहर्रिक होती नजर आ रही है। मौलाना फजल रहमान साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो कहते हैं कि ऑपोजिशन इत्तेहाद के दरवाजे उन्होंने बहरहाल मुकम्मल तौर पर बंद नहीं किए। कहते हैं कि ऑपोजिशन में अब तक इत्तेहाद नहीं होता, इत्तेहाद हुकूमत में होता है, ऑपोजिशन में इत्तेहाद नहीं होता, जॉइंट एक्शन होता है। बाहमी राब्ते को बरकरार रखने के लिए जॉइंट एक्शन की जरूरत पड़ी तो इसका फैसला JUI की जनरल काउंसिल करेगी। गुफ्तगू का आगाज हम करेंगे। हमें स्टूडियोज में आई एम वेरी ऑनर्ड हमें ज्वाइन करें हनीफ अब्बासी साहब, वफाकी वजीर रेलवे। सर अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, बहुत शुक्रिया। अब्बासी साहब, गुफ्तगू का आगाज जो ये गुज़िश्ता रोज़ पहलगाम हमला हुआ है, और हमारी तरफ से इस पर अफसोस का इजहार किया जा रहा है। 26 जो टूरिस्ट सयाह इसमें हलाक हुए हैं, और जो एक प्रोपेगेंडा देखा जा रहा है भारत की जानिब से, भारतीय मीडिया की जानिब से, और जो एक वॉर मॉन्गरिंग नज़र आ रही है। सबसे पहले तो आपका रद्द-ए-अमल और हमारी सरकारी इस वक्त स्टांस है क्या? देखिए, पहली बात तो ये कि दहशतगर्दी की तो हमेशा हमने मजम्मत की है, और आप देखें कि दुनिया के किसी कोने के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान तो खुद दहशतगर्दी का शिकार है। बिल्कुल, आप देखिए 1 लाख से ज़ायद हमारे सिविलियन, 12,000 से ज़ायद हमारे फौजी जवान शहीद हुए हैं,
और हमारे 20,000 फौजी जवान डिसेबल हुए हैं। और पाकिस्तान आपको पता है पिछली कई दहाइयों से जो है वो दहशतगर्दी का शिकार है। ये जो रवैया है हिंदुस्तानी मीडिया का या हिंदुस्तान की सरकार का, वो चोर मचाए शोर वाला है, जो मैं असेस कर चुका हूँ। देखें आप, दुनिया में अगर जहाँ दहशतगर्दी हुई है, इन्होंने जाके ने जाके दहशतगर्दी कनाडा में की है, अमेरिका में की है, यूके में की है, जाके लोगों को मारा है। और हमने भी, आपने कहा, पकड़ा है इनका। और अभी 2 दिन या 5 दिन पहले हमने दूसरा बंदा, कुलभूषण के बाद दूसरा बंदा इनका पकड़ा है जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सरगर्मियों में मुलविस था। तीसरी बात यह है कि अभी वाकया हुआ नहीं तो इन्होंने इल्जामात लगाने शुरू कर दिए। यानी ये तो लग रहा है कि ये इन्होंने खुद इस वाकये में मुलविस हैं, इनकी एजेंसियां, हिंदुस्तान की एजेंसियां मुलविस हैं। अच्छा, ये मकाफात अमल भी है। आप देखें कि जाफर एक्सप्रेस पे हमला होता है तो क्या, जैसे आज पाकिस्तानी पूरी कौम मजम्मत कर रही है, हुकूमत मजम्मत कर रही है, तो क्या मैं रात भी एक चैनल पे बैठा हुआ था तो मैंने उनको बड़ा, अपने दोस्त को कहा, आप बड़े सोफिस्टिकेटेड हैं और आप बड़े डिसेंट हैं। आपको भी मैं कहूँगा आप बड़ी डिसेंट हैं, आप बड़ी सोफिस्टिकेटेड हैं। हमारे मीडिया के लोग जो हैं, वहाँ तो रनिंग कमेंट्री शुरू हो गई। उन्होंने कहा जी 300 ताबूत, यानी और तैयार बैठे थे बगैर इन्वेस्टिगेशन। अभी रिजल्ट आया कोई नहीं। उन्होंने 300 बंदा मर गया। आपको क्यों ये सुने मैं बात, ये आजादी की जंग है, ये वो है, और चिक चिक के जैसे बहुत बड़ी उन्होंने कोई कामयाबी हासिल कर ली हो। हाँ, उन्होंने कामयाबी हासिल इसलिए की कि उनके 9 कॉन्सुलेट जो हैं वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे हैं, जिनका काम पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को फैलाना है। अरबों डॉलर वो इन्वेस्ट कर चुका है बलूचिस्तान के अंदर, केपीके के अंदर। ये शवाहिद हमारे पास मौजूद हैं जो दुनिया को हम दिखा चुके हैं। अभी आपके 27 लोग हैं, 27 लोगों की डेड बॉडीज लेके आए ना सामने। हमने तो अपने 27 शोहदा भी दिखाए और 36 दहशतगर्द भी दिखाए मरे हुए, और उनके पास वेपन्स भी दिखाए, और उनकी जो ऑडियो जो हमने पकड़ी जो अफगानिस्तान के साथ वहां राब्ते में थे, वो भी हमने लोग, बल्कि हमने अमेरिकन वेपन्स भी दिखाए, अमेरिकन वेपन्स भी दिखा दिए। नाइट विजन आप अंदाजा लगाए ना, रात को हमलावर हो रहे हो। तो ये जो हमारा मौक़िफ़ था कि जो अमेरिकन असला यहाँ पे छोड़ के गए हैं, उसको तालिबान के जरिए ये इस्तेमाल कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अफगानिस्तान गए हुए थे। मुझे उम्मीद है कि अफगानिस्तान की हुकूमत जो है अपने सरजमीन को दहशतगर्दों के हक में इस्तेमाल नहीं होने देगी और पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगी। सर, ये वैसे इस बात पे भी, और आपको पता है कि आपके जो यहाँ पर मकामी सतह पे जो आपके मुखालफिन हैं, वो इस बात को भी जवाब बना रहे हैं कि यहाँ से एटलीस्ट आप बलूचिस्तान से, खैबर पख्तूनख्वा से, सिंध से किसी वजीर आला को तो लेके जाया जा सकता था इस नहीं। ये तो ऐसे ही वजीर आला बलूचिस्तान को कोई इशू नहीं है। देखिए, ये जो फैसले होते हैं मरकज़ के और फॉरेन अफेयर के, आप देखें कि हर चीज 18वीं तरमीम के नीचे चली गई। हेल्थ चला गया, एजुकेशन चला गया सूबों में, लेकिन फॉरेन अफेयर तो नहीं गया ना। फॉरेन अफेयर का काम ही मरकज से उसको डील करना है, वरना तो हर सूबा अपनी मर्जी से पॉलिसी बनाए, अपनी मर्जी से आना जाना शुरू हो जाए, तो ये कोई अल्लाह माफ करे कोई मासी बनेगा जिसका दिल चाहे जैसे मर्जी करता रहे। और बड़े अच्छे मुज़ाकरात हुए अफगानिस्तान से, अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। लेकिन जहां तक हिंदुस्तान पे मैं दोबारा आऊंगा, देखे ना, हिंदुस्तान ना अपने उन डेड बॉडीज को दिखा सका दुनिया को, ना कोई ऐसा एविडेंस दे सका। लेकिन अगर 8 लाख फौजी जो इस वक्त कश्मीर पर काबिज हैं, अगर वो कश्मीर के ऊपर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को कायम नहीं रख सकते, तो इसमें पाकिस्तान का क्या कसूर है? बिल्कुल। उसमें पाकिस्तान का कसूर तो नहीं है। पाकिस्तान तो वहां पे कोई जाके तो दहशतगर्दी नहीं कर रहा या उसकी सरपरस्ती नहीं कर रहा, लेकिन हाँ, कश्मीर में आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही है। एब्सोल्युटली, इसमें कोई शक नहीं है। राइट। और अब्बास साहब, मैं आपको फैक्ट्स भी सामने जरा प्रेजेंट करते चलो, नाज़रीन को भी पता चले। 3 बजे ये हमला हुआ था और 3:05 पे भारतीय मीडिया जो है वो फौरन इल्जाम के साथ जो है वो मंजर-ए-आम पर आके एकदम से एक जो पूरी एक कैंपेन और प्रोपेगेंडा किया जाता कि पाकिस्तान ने कराया एट दैट टाइम के, जहां पर उनका आपको पता है कि अमरीकी नायब सदर वो भारत में मौजूद थे। सो ये आपको लग रहा है कि ये हर दफा के इस किस्म के मैं तो बिल्कुल, मेरा तो इसमें किसी किस्म का कोई इबाम नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये कारस्तानी जो है हिंदुस्तानी एजेंसियों की है और वो ये काम करते हैं, आप दुनिया को दिखाने के लिए करते हैं। और क्योंकि मोदी सरकार जो है मक्कार सरकार है, ये वो सरकार कांग्रेस वाली नहीं है। ये मोदी सरकार अपने लोगों के साथ भी मक्कारी करती है। वहां पे आप देखें ना कैसे इंसानी हकूक को पामाल किया जा रहा है। बिल्कुल। यहाँ तो अकलियत में किसी की जरूरत है मेरे हल्के में किसी के हाथ उठा सके या इस पाकिस्तान में हाथ उठा सके। हाँ, दहशतगर्द उन पे हमलावर हो जाए तो उसके पीछे भी, दहशतगर्दी के पीछे भी यही लोग हैं
यही लोग हैं, हमने तो एविडेंस और दी सर है। उसके बावजूद मतलब ये आके धमकी दे रहे हैं कि हम पाकिस्तान पे अटैक करेंगे। नहीं 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 नहीं, ये उनकी खाम ख्याली है। अटैक करने की पहली हम कोशिश तैयार हैं की, सर। हम 100% तैयार। मैं कह रहा हूँ, मैं कोई वहाँ पे मुबस्सर नहीं हूँ, लेकिन हम पाकिस्तानी हैं, हुकूमत में बैठे हुए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अगर इतना आसान तर्त वाला होता पाकिस्तान, तो अभी हिंदुस्तान कब का हमला कर। हमारे पास वो न्यूक्लियर पावर है जो दुनिया की बेहतरीन न्यूक्लियर पावर में शुमार होता है हमारा। और दूसरी बात यह है कि फौज जो है वो एक प्रोफेशनल फौज है। देखें ना कितनी बड़ी दहशत गर्दी की जंग हम लड़ रहे हैं, और उस दहशत गर्दी की जंग का कला कमा करने के नजदीक है। ये भी मैं आपको बता दूं, पूरी कौम को खुशखबरी दे रहा हूं, विद इन 3 मंथ ये जितने दहशत गर्द हैं, जिनको मैं आज से नहीं ललकार रहा, मैं पिछले कई अरसे से ललकार रहा हूं, ये 3 महीने 90 डेज के अंदर अंदर इनकी कमीन गाहें भी खत्म होंगी, और जिन जिन इलाकों में या मुल्कों में जाकर ये रह रहे हैं वहां पे भी हम इनको टारगेट करेंगे। तो 3 माह के अंदर हम दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा कर सकते हैं। इंशाल्लाह, मेरे अल्लाह ने चाहा। राइट भाई साहब, अब जरा बढ़ते हैं आगे, क्योंकि इंटरनल हमें चैलेंजेस का भी, डोमेस्टिक चैलेंजेस का भी बहुत सामना है। जो तनाज़ा नहरों के मामले पे जिस किस्म की सूरत हाल नज़र आ रही है, जो मज़ाहमत है, जो एक नज़र आ रही है आपको कि जिससे अब तो सिंध और पंजाब में फ्यूल की भी शॉर्टेजेस की अब इंदिया दिया जा रहा है कि जी उस तरफ भी मामला बढ़ सकते हैं। नेशनलिस्ट पार्टी की भी जो है वो अपोजिशन एक है, लेकिन पीपल्स पार्टी की जो अपोजिशन है, और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने तो गुज़िश्ता रात ये कहा कि हुकूमत गिरा भी सकते हैं मगर अपना और जमहूरियत को नुकसान नहीं करना देखिए, चाहते। पहली बात तो ये है अलीना कि हमारा ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ कोई लड़ाई है ही नहीं, ये मैं आपको बता दूं। रात भी मैंने जो कहा था, मेरे डेली बयानात बदलते नहीं है, मेरी स्टेटमेंट ये नहीं हो सकती कल मैंने कुछ दी है परसों कुछ दूंगा। मेरे एक ही तसलसल होता है बातों के अंदर, और ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा होता, ये मैं अपनी हुकूमत की बात कर रहा होता हूँ, वज़ीर आज़म साहब की बात कर रहा होता हूँ। किसी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा हमारी फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक नहीं आया, किसी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से नहीं आया। ये जो बातें की गई हैं ना, देखें, जहाँ तक मुराद अली शाह साहब की बात है, मुझे एक उनकी बात बड़ी अच्छी लगी, फिर उसके बाद उनकी एक तर्जमान है, मेरा ख्याल है वो जो क्या है उनके जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है शर्जील मेमन साहब, तो उन्होंने कहा कि देखें, एहतजाज आपका हक है, प्रोटेस्ट आपका हक है, लेकिन सड़कों को ब्लॉक ना करें, ठीक है। और पटरी को भी रात को ब्लॉक किया गया, लेकिन आपकी ट्रेनें, पटरियां सब कुछ रोक रहे हैं। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि, लेकिन देखें, उन्होंने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, तो मैं क्यों उन पर इल्ज़ाम लगाऊं। उन्होंने खुद लाइव चला है, जो मैंने सुना है, मुराद अली शाह साहब की बात सुनी है, मैंने शर्जील मेमन साहब की बात सुनी है। तो नहीं, देखें, उन्होंने अपने वोटर को भी तो इंटैक्ट रखना है ना करें ना, उन्होंने अपने वोटर को भी इंटैक्ट रखना है, तो उसके लिए अगर वो प्रोटेस्ट करते हैं या उसका साथ देते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है। तो वोटर को इंटैक्ट रखने के लिए वो आपको लग रहा है कि उनको माइल करने के लिए इस किस्म के बात इस तरह करते हैं, लेकिन मैं इससे ज्यादा नहीं आपके साथ हैं वो इसी मैंने रात भी कहा था, दोबारा दोहरा देता हूँ, उन्होंने इसी तनख्वाह पे हमारे साथ काम करना है, और हमने भी इसी तनख्वाह पे उनके साथ काम करना है। तो सर अब ये ठीक है। और दूसरी बात सुन, मैं इसको वाइड अप करता हूँ, जो उनके ग्रीवेंसीज हैं, एक तो हमारी हुकूमत का मौक़िफ़ है कि हम किसी सूबे का एक कतरा पानी भी उससे नहीं छीनेंगे, ये हमारा अटल हमारा डिसीजन है। दूसरा, जो उनके ग्रीवेंसीज हैं, हमने नहीं कहा कि हम नहीं सुनेंगे, हमारी कमेटी प्राइम मिनिस्टर साहब ने बना दी है, उसको एड्रेस करेगी। उसके बावजूद पीएम आज पहुंच जाएंगे किसी वक्त भी टर्किया से, वो जब पहुंच जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला हम इनके ग्रीवेंसीज 101 भी सुनने के लिए तैयार होंगे। ये नहीं हो सकता, तो ये प्रोजेक्ट खत्म नहीं हो सकता, ये नहीं, अब खत्म हो सकता है, अब पता नहीं, शुरू ही नहीं हुआ तो खत्म कैसे होगा। सो ये प्रोजेक्ट ठीक है ना, अभी शुरू ही नहीं हुआ तो शुरू होगा कि नहीं होगा, ये फैसले अब मैं अकेला यहाँ बैठ के नहीं कर सकता ना। जिम्मेदारी का मुजाहरा करना, ये वो हुकूमतें नहीं है, ये वो लोग नहीं है जो 10 मिनट में कुछ कह देते थे, 15 मिनट में कुछ कह देते थे। हमने जिम्मेदारी का मुजाहरा करना है। उस गैर जिम्मेदारी की वजह से देखे ना, पूरी दुनिया हमसे भाग गई थी, तो वो जुबान ना हम इस्तेमाल करें, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्तेमाल करें। और दूसरी बात यह है, मैं उन दोस्तों से भी गुजारिश करूंगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों से, कि हमारा आपका साथ चौली दामन का है, ये आप अपनी मर्जी से वो बाहर नहीं निकल सकते। नहीं, मैं वो करें जरूर, लेकिन कम से कम इसका ख्याल रखें ना कि हम उनके साथ हैं, वो हमारे साथ हैं, तभी तो ये कश्ती जो है वो पार चढ़ेगी ना हमारे बगैर उनकी कश्ती पार चढ़ सकती है, सुन ले, ना उनकी कश्ती पार चढ़ सकती है, ना हमारी कश्ती चढ़ सकती है। मैं तो मानता हूँ इस बात को, मिलजुल के ही है ना। अब सदर साहब हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, हम उनका कदर करते हैं, इज्जत करते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब पाकिस्तान मुस्लिम नवाज से हैं, गवर्नर जो हैं 3 उनके हैं, 2 CM उनके हैं, अपना ऐवान बाला सेनेट चेयरमैन उनके हैं,
तो बाबा इतना आसान तो नहीं है ना। कैसी बात करते हैं, लोगों को आप बेवकूफ हम बना सकते हैं ना, मैं बेवकूफ बना तो सकता हूँ। बिलावल साहब कह रहे हैं लात मारते हैं हम इशारतों को। बिलावल साहब की इस बात पे भी हम क्या कहते हैं, सरे तस्लीम खम करते हैं। और मेरी आप सेटिस्फेक्शन देखें ना, अगर इतने ही हम परेशान होते हैं हुकूमत, अगर इतने ही हम कहते हैं कि जी हमारी हुकूमत जा रही है, तो थोड़ी सी परेशानी तो होती ना। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला की तरफ से कोई बुरा ना हो, उसको मैं गारंटी नहीं कर सकता। कुछ चीज़ें जो हम यहाँ प्लान करते हैं, कुछ ऊपर प्लानिंग हो रही होती है। उस प्लानिंग के अलावा दुनियावी प्लानिंग ये है कि 4 साल इस हुकूमत ने पूरे करने हैं। देखें ना। अच्छा, और ये जो आप बात कहते हैं 5 के 4 वैसे जी 4 बाकी रह गए ना, 1 साल तो हो गया। राइट राइट। बाबा साहब, आप जिस तरह कहते हैं कि पुरानी तनख्वाह पे ही अगर दोनों ने काम करना है, तो ये तनख्वाह तय किसने की है? तनख्वाह हमने की है ना तय। देखें ना, जब आप, मैंने रात भी, अब आपने खुद ही आपने आपको मुझे फुल टास्क दे दिया है। जैसे आप देखें ना, आप यहाँ पे बैठी है ना, तो आपने कहा होगा जी मेरी सैलरी पहले इतनी थी, अब मुझे इतनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसी तरह जब मैं कहीं जाऊंगा एज ए मतलब कि जॉब के लिए एम्प्लॉयमेंट, तो मैं कहूँगा जी मेरी 3 लाख थी, अब 6 लाख कर दें, ठीक है ना जी। तो मेरी सैलरी मैंने खुद तय करनी है, किसी ने मेरी सैलरी तय नहीं करनी। सैलरी से मुराद ये मैंने एक कॉन्सेप्ट दिया है कि हम दोनों साथ हैं, ठीक है ना जी। हम जिस टर्म्स एंड कंडीशन पे पहले साथ थे, दूसरे लफ्जों में चले इस तरह कर लेते हैं, उसी टर्म्स एंड कंडीशन में आप दोबारा भी साथ हैं। बल्कि पीपल्स पार्टी तो इंक्रीमेंट, ऐसा लग रहा है पीपल्स पार्टी तो इंक्रीमेंट चाहिए, बोनस चाहिए। कल भी साथ थे, आज भी साथ है, आने वाले वक्त में भी साथ। ये आपको मैं गारंटी से कहता हूं, कहीं नहीं जा रही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। लेकिन अगर हम ये कहें कि हम धौंस और धांधली के जरिए ये कहेंगे पीपल्स पार्टी कहीं ना जाए, ये मेरी खामख्याली है। हम एक्सपेक्ट करें, हमें उनकी ग्रीवेंसेस को देखना होगा, सुनना होगा। और मुझे उम्मीद है कि वजीर आजम साहब बहुत बड़ा दिल रखते हैं। वो इंशाल्लाह अगर 17 पार्टियों को साथ लेके चले हैं ना पीडीएम की गवर्नमेंट में, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को साथ लेके चलना कोई इतनी बड़ी बात। अब भाई साहब आपकी इजाजत से एक ब्रेक शामिल करते हैं। नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, हनीफ अब्बासी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद।